अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं क्लास? टिंचर्स हमने स्टार्ट किया था। टिंचर्स की हमने डेफिनेशन को ज़रा दोबारा देख लेते हैं कि बेसिकली इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। अल्कोहलिक सोल्यूशन से भी बन सकता है या हाइड्रोअल्कोहलिक सोल्यूशन से भी बन सकता है। ठीक हो गया? अल्कोहलिक भी है और हाइड्रोअल्कोहलिक सोल्यूशन है। किस कौन सी ड्रग्स हमारे पास हैं? नॉन वोलेटाइल ड्रग्स हैं। यानी कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, अल्कोहलिक, हाइड्रोअल्कोहलिक एंड थर्ड नंबर पर नॉन वोलेटाइल ड्रग्स, जिसकी मदद से हमारे पास टिंचर्स बन रहे हैं। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है 15 to 80% अल्कोहल है। ठीक हो गया? अब ये चार चीजें हो गई हमारे पास, अल्कोहलिक है, हाइड्रोअल्कोहलिक है, उसके बाद हमारे पास नॉन वोलेटाइल ड्रग्स हैं और लास्ट नंबर पर हमारे पास, यानी कि हम फिर अल्कोहल की कंसंट्रेशन भी थोड़ी सी देख लेते हैं, यानी कि 15 to 80% अल्कोहल हमारे पास इसमें यूज हो रही है। तो इसकी मदद से हमारे पास जो है टिंचर्स तैयार हो रहे हैं। ठीक है? अब टिंचर्स की प्रिपरेशन हमारे पास तीन तरीके से है। हमने एक्सट्रैक्शन वाले तरीके में पढ़ा था, मैसीरेशन है। मैसीरेशन में भी बेसिकली सोक कर लेते हैं, यानी कि फिल्टर निकालने के लिए सोक कर लेते हैं। सबसे पहला ये मैसीरेशन है जिसको हम सोक्ड मेथड कहते हैं। अच्छा, थर्ड सेक बाय परकुलेशन। परकुलेशन का मतलब क्या है? परकुलेशन में भी हमारे पास एक लंबी सी वेसल होती है, उसके अंदर हम ड्रग ऐड होती है और उसके अंदर से हम मेंस्ट्रुम को पास करते हैं। जो वो प्रोसेस होता है उसको हम परकुलेट कहते हैं और इस पूरे सेटअप को हम परकुलेशन कहते हैं। ठीक हो गया? ये भी एक्सट्रैक्शन टेक्निक हो गई। अच्छा, ये प्रिपरेशन के दो मेथड होगा। थर्ड नंबर पर है सिंपल सॉल्यूशन। सिंपल सॉल्यूशन वही है, आपने मिक्सअप किया, अल्कोहल की कंसंट्रेशन लिया, ठीक है, वोलेटाइल ड्रग लिए और आपने उसको मिक्सअप कर लिया, तो हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन बन गया, जिस तरह हमने सिरप की मिक्सिंग करनी होती है। ठीक है? इसके अलावा इसके अंदर है डिस्पर्स सिस्टम। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग अनडिजॉल्व्ड और इमिसिबल ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ व्हीकल। अब इसमें हमारे पास दो ड्रग्स हैं, एक तो है अनडिजॉल्व जो मिक्स नहीं हो रही लेकिन अल्कोहल की वजह से हम मिक्सअप कर लेंगे। दूसरे नंबर पर है इमिसिबल ड्रग्स, यानी कि जो आपस में एक दूसरे के साथ मैचअप नहीं कर रही, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ व्हीकल। इनकी आपने जब उसको मिक्स करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? इन द प्रिपरेशन द सब्सटेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इज रेफर्ड एज डिस्पर्स फेज। ठीक है? अगर वो मिक्स नहीं हो रहे तो वो डिस्पर्स फेज में, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस फेज नहीं है, वो डिसकॉन्टिन्यूस हो चुके हैं। ठीक है? एंड द व्हीकल इन द डिस्पर्शन मीडियम कॉन्टिन्यूस फेज। लेकिन जब भी आपने जो भी दो सॉल्यूशंस थे वो आपस में इमिसिबल हो रहे थे या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे थे, तो वो डिसकॉन्टिन्यूस फेज में थे। आपने उसके अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशन यानी कि व्हीकल को ऐड किया ताकि वो आप उसको किस तरफ ले जा सके? कॉन्टिन्यूस फेज की तरफ ले जा सके। ठीक है? टुगेदर दे प्रोड्यूस अ डिस्पर्स सिस्टम, यानी कि अब उसके अंदर डिस्पर्शन होगी, मिक्सिंग अच्छी हो गई है, यानी कि डिस्पर्स सिस्टम में वो बन गया। द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज आर यूजुअली सॉलिड मटेरियल। अच्छा, इसमें डिस्पर्स फेज में जो पार्टिकल्स थे बेसिकली वो कौन से थे? वो सॉलिड मटेरियल के थे। दैट आर इनसॉल्युबल इन डिस्पर्शन मीडियम, जो कि डिस्पर्शन मीडियम में सॉल्युबल नहीं हो रहे थे। इन केस ऑफ इमल्शन द डिस्पर्स फेज इज लिक्विड। लेकिन इमल्शन के केस में क्या हो रहा है कि डिस्पर्स फेज क्या हमारे पास? वो है लिक्विड है। इन केस ऑफ एनी एरोसोल्स द डिस्पर्शन फेज में बी स्मॉल एयर बबल्स। अच्छा, अब डिस्पर्शन फेज में बेसिकली क्या होगा? वो स्मॉल एयर बबल्स जो है वो इवेपोरेशन की तरफ जा रहा होगा, इवेपोरेट हो रहे होंगे, बट इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड और एयर। अब उसमें दोनों चांसेस हैं, ड्रॉपलेट जो बन रहे होंगे वो एयर के भी हो सकते हैं, वो बबल्स जो हैं वो लिक्विड के भी हो सकते हैं, इनके वाटर के होंगे। अच्छा, अब हमारे पास इसमें ये तो था हमारे पास कॉन्टिन्यूस फेज से हम किस तरीके से, सॉरी, डिसकॉन्टिन्यूस फेज से हम कॉन्टिन्यूस फेज में चले गए, यानी कि हमने यूनिफॉर्मली ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन कर ली थ्रू किसकी मदद से? व्हीकल की मदद से। अच्छा, अब हमारे पास कुछ पार्टिकल्स के साइज बताए हुए हैं कि कोलाइडल डिस्पर्शन क्या होगा, उसकी रेंज है 1.0 से 0.5 माइक्रोमीटर और फाइन डिस्पर्शन की रेंज है 0.5 से 10 माइक्रोमीटर तक। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास कोर्स डिस्पर्शन है, उसकी रेंज हमें बताई हुई है 10 to 50 माइक्रोमीटर। अब ये किस में है दोनों? ये सिरप्स में, सॉरी, सस्पेंशंस में है एंड इमल्शंस में। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो आने वाले हमारे टॉपिक है सस्पेंशन और इमल्शन, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि डिस्पर्शन मीडियम में इनके डिसकॉन्टिन्यूस फेज से कॉन्टिन्यूस फेज में कैसे गए व्हीकल की मदद से, और फिर ये हमारे पास जो है पूरा क्या बन गया है? डिस्पर्शन मीडियम बन गया। तो टिंचर्स में हमारे पास यही कुछ चीजें थी। सबसे पहले टिंचर की डेफिनेशन थी, ठीक है? उसके बाद टिंचर्स को हमने दो तरह से यूज किए, एक ऑरली यूज किए, इंटरनली जिसको हम कहेंगे, और एक्सटर्नली यूज किए जिनके जिसको हम टॉपिकली कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास प्रेपरेशन के, इसकी प्रेपरेशन थी, उसके तीन तरह के हमारे पास मेथड थे, एक मैसीरेशन था, एक परकुलेशन था और सिंपल सोल्यूशन था। तो ये क्लास हमारा टिंचर का टॉपिक आज क्लोज हो जाता है। थैंक यू सो मच।